इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अगली खबर हसन साहब, बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि इसराइल ने नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को ऐसा तगड़ा प्लान दिखाया है जिससे दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा और अमेरिका एक बहुत तगड़ा खेल खेल रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने अखंड इजराइल लगभग बना लिया है, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप अब अखंड अमेरिका बनाने की बातें कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी भी अखंड भारत पर काम करने वाले हैं। ज्यादा नाज़रीन मुझे दुख अमेरिका पर, ये सुपर पावर जो खुद को कहलवाता है डोनाल्ड ट्रंप, ये जो रात को रिटेलिएशन हुई है अचानक, ऑब्वियसली अचानक तो नहीं हुई इसकी प्लानिंग हुई होगी। एंड बिकॉज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गेव अ स्टेटमेंट, वी न्यू और हमें कॉन्फिडेंस में लिया गया था। एंड ऑब्वियसली ये रिटेलिएशन नहीं है, ये बदला है। जंग से जूझ रहे इजराइल ने पिछले एक साल में पूरे गाजा पर नियंत्रण कर लिया है, लेबनान और सीरिया के बड़े इलाकों पर भी कब्जा कर लिया है। ऐसे में अब राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप भी अखंड अमेरिका की बातें करने लगे हैं। ट्रंप खुलकर बोल रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड, पनामा नहर और कनाडा पर कब्जा करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या भारत को भी पीओके पर चढ़ाई कर देनी चाहिए? जब इजराइल और अमेरिका ऐसा सोच और कर सकते हैं तो भारत क्यों नहीं? ये बात सही है कि काम आसान नहीं है, मगर असंभव भी नहीं है। कि इंडिया बेसिकली ये बता रहा है कि कश्मीर के हवाले से भी अगर कोई ऐसी मूवमेंट चलेगी तो हम उसको ऐसे ही डील करेंगे जैसे इजराइल गजा को डील करता है। इसका पहला मतलब ये है। सो दिस इज अ मैसेज फॉर पाकिस्तान, दिस इज अ मैसेज फॉर द मुस्लिम्स विद इन इंडिया। ये एक पॉइंट है। बात कई बड़ा सराहा भी जा रहा है। हुर्रियत रहनुमा भी कश्मीर में उनकी इस बात को और मसले कश्मीर को उजागर करने पे उस प्लेटफॉर्म पे सराह रहे हैं। बट भारत में जो रिएक्शन है, जो मोदी ने, अगर ट्रंप सही कह रहा है और मेरे ख्याल में सही कह रहा है, तो फिर मोदी सबसे बड़ा झूठा निकला। मोदी तो कहता है कि सिर्फ हम हैं और पाकिस्तान है जो कश्मीर का मामला हल कर सकते हैं, कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट नहीं है। शिमला एग्रीमेंट में उसको ख़त्म करके बायलैटरल कर दिया है। कूटनीति और सैन्य ताकत से क्या हासिल नहीं किया जा सकता? डोनाल्ड ट्रंप अगर ग्रेटर अमेरिका वाले प्लान में सफल हो गए तो वो स्थिति भारत के लिए काफी अहम हो सकती है, क्योंकि अमेरिका इसके बाद कभी भी पीओके के मुद्दे पर भारत के पक्ष का विरोध नहीं कर पाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें बड़ा क्लियर है कि इजराइल के पास जितनी भी टेक डेवलपमेंट है, टेक एडवांसमेंट है, वो सारी की सारी जो है वो मौजूद है। अगर इजराइल को के पास हेरोन ड्रोन्स हैं तो इंडिया ने वो ड्रोन्स लिए। व्हाई? बिकॉज दे नो इसकी सिग्निफिकेंस है। इन ड्रोन्स की सिग्निफिकेंस मौजूद है। वो समझते हैं हमें ये ड्रोन्स चाहिए और हमें ये ड्रोन्स लेने चाहिए, हम लेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। ये एक चीज ज़हन में रखें। सो वो जो टेक चीज है वो भी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है अमेरिका। इंडिया इस चीज को महसूस करता है कि अमेरिका और इजराइल के जितने करीब ताल्लुकात हैं, हम वी वांट टू स्टे ऑन द साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वी मस्ट नॉट हैव दिस स्टैंड ऑन दीज मॉरल ग्राउंड्स कि नहीं जी वो तो हम अखलाकियात पे बात करेंगे, तो ये तो वो कहते हैं ये अखलाकियात पे बात करना ये हमारा काम नहीं है। दिस इज नॉट आवर जॉब, ये किसी और का काम होगा। सो अमेरिका इजराइल के टेक सपोर्ट, कश्मीर के हवाले से। चौथा, द इजराइलीज हैव टोल्ड इंडियंस how to look Kashmir from the lens, the way the Israelis look from an Israeli lens to Gaza. उन्होंने उनका लेंस चेंज किया। मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि जी कश्मीर में जो जुल्म का सिलसिला नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ने, उनकी आर्मी ने शुरू कर रखा है, उसके बारे में या आर्टिकल 370 के बारे में इतनी फखरिया पेशकश के तौर पे बात कर लेना और इस तरह आंख से आंख मिला के बात कर लेना, और उस चीज को जो कि जुल्म है, बर्बरियत है, उसको ये कहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसका बेहतरीन काम, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतनी डिटाई के जोन में ये नरेंद्र मोदी या बीजेपी गवर्नमेंट या इंडिया कैसे चला जाता है? ठीक है कि आपको कैसे चीजों को करना चाहिए। देन माजी में भी ये बात रही और ये बात चली कि हमेशा और हमेशा एक बात चली। क्या चली? कि जो भी हो जैसे तैसे इजराइल और इंडिया का एक ताल्लुक रहा है दैट दे नीड टू एलिमिनेट पाकिस्तान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये पाकिस्तान के अंदर इस बात के हवाले से ये एक बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है। ज्यादा नाज़रीन मुझे दुख अमेरिका पर,
ये सुपर पावर जो खुद को कहलवाता है, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह उसका इंट्रोडक्शन करवाया, उसको वार्म वेलकम किया नरेंद्र मोदी को एक जालिम का, इसके बाद क्या जो वहां की एस्टैब्लिशमेंट है या वहां की जो गवर्नमेंट है या वहां के जो लोग हैं या अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी जो पॉलिसीज हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्या वो उस चीज को महसूस करेगी? अगर वो महसूस कर रहे हैं तो क्या इतनी इज्जत देना नरेंद्र मोदी को, जो कि गुजरात का कसाब तो है ही, साथ साथ कश्मीर का भी कसाब है, क्या इतनी इज्जत देना बनता है? Why? Because Israelis ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है एंड मिसाइल प्रोग्राम है, ये किसी वक्त भी इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है. So there is only one country in the world which has that nuclear assets, and Indians do understand कि इसराइल की ये जो vulnerability है, हमें इसको कैश करना चाहिए. उस कसाब नुमा किरदार को, ये बहुत बड़ा सवाल है, जहां से पता चलता है कि शायद सॉरी टू से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनके सीने में ना दिल रह गया है और ना ज़मीर नाम के जो लफ्ज़ है उससे वो वाकिफ हैं, उसकी और हम इसको अगर कैश कर लेंगे तो हम इजराइल के साथ अपना एक अलायंस बनाएंगे अगेंस्ट पाकिस्तान. और ये माजी में कई दफ़ा ऐसे हुआ है जब पाकिस्तान के अंदर ये बात की गई हो कि भाई इजराइल जो और इंडियंस जो हैं वो आज रात, कल रात, परसों तरसों कभी ना कभी पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे या मिसाइल प्रोग्राम पे हमला कर सकते हैं. ये बात अच्छा मजे की बात है. अगर डॉक्टर जयशंकर को देखें तो ही स्पीक्स ऑफ 2 स्टेट सोल्यूशन, वो 2 स्टेट सोल्यूशन की भी बात करेंगे, लेकिन वो ये भी क्या समझते हैं कि जी 45 हजार के करीब बंदे मारे गए हैं, लेकिन वो कहते हैं हम असला देते रहेंगे. ये हमारा काम नहीं है कि वो बंदे मरते हैं या नहीं मरते. बंदे मर रहे हैं हमारे असले से, सो व्हाट, हमें इस चीज से कंसर्न नहीं है कि हमारा असला अगर मुसलमान गजा के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है. हमारा मसला यह है कि हम इजराइल को बेच रहे हैं. वेरी क्लियर. सो वी विल कीप सेलिंग दीज वेपन्स टू इजराइल, एंड विद दीज वेपन्स वेयर विल दे अटैक. देखें इंडिया को क्या एडवांटेज है. इंडिया अपनी आत्मनिर्भर भारत के एंगल से सोचता है. इंडिया ये नहीं सोच रहा कि ये असला कहाँ इस्तेमाल होता है. यू नो दिस इज कॉल्ड, ये एक रियलिस्ट अप्रोच है. नमस्कार दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा? दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम.